जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विवाह तिथि के बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा देवउठान एकादशी यानी तुलसी विवाह के दिन जिन 4 राशि के जातकों के सगाई के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा और वहीं नवंबर के महीने में जिन 4 राशि के जातकों के विवाह के योग हैं उनके किन दिशा में शादी के योग बन रहे हैं, किस नाम से हो सकती है, कितनी दूरी पर हो सकती है और उसका जीवन साथी कैसा रह सकता है उसकी जानकारी मैं दूंगा। उसके अलावा मैं आपको कुछ सरल उपाय भी बताऊंगा जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं। इससे सभी प्रकार के जो दोष निवारण है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो यह सभी जानकारी आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है या शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं अथवा बनवा सकते हैं। कुंडली दिखाने और बनाने के लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। एक बार कुंडली विश्लेषण के पश्चात आपको विवाह की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा, आपकी जॉब लगने की कितनी संभावना है, किन महादशा में जो है विवाह के योग बनते हैं और किन महादशाओं में जो है रोजगार के योग बनते हैं, यानी कि आपको सरकारी नौकरी लग सकती है या नहीं लग सकती है, संतान योग, राजयोग, धन योग। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाती है। आप मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि दोनों माध्यमों से जानकारी पाने के शुल्क जो है अलग अलग हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। और वहीं आप केपी की वाणी संपर्क करने के लिए 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया तो आपको दोहरा देता हूं, 8521835670। यह नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहां से भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी तय हो चुकी या तय होने वाले रिश्ते आ रहे हैं, बातचीत हो रही है और अंतिम पड़ाव में है, तो उन्हें मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्थानीय ज्योतिष अथवा पंडित से संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान कर यह जानकारी ज्ञात कर ले कि कहीं आप भकुट दोष से पीड़ित तो नहीं है या फिर आप नाड़ी दोष से पीड़ित नहीं है। अगर आप इन दोनों दोषों से पीड़ित रहते हैं तो उसका निवारण करा ले, उसके पश्चात ही पढ़ने सूत्र में बंधे, तो यह आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए, इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी सुखमय रहेगा। अन्यथा आगे चलकर जो है जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में दी है। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टा के जरिए। इसके अलावा आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कुंडली बनाने की फीस क्या लेते हैं हम लोग। तो आप अवश्य संपर्क करें। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या परिवार में किसी भी सदस्य को सहायता की जरूरत हो, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें आप अवश्य सलाह दें केपी की वाणी से जुड़ने के लिए और फिर हम आपको उनको पूरी जानकारी अवश्य देंगे। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि केपी की वाणी पर केवल और केवल कुंडली के माध्यम से, ग्रह राशि परिवर्तन के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब हो सकती, कहाँ हो सकती, कैसे हो सकती, किससे हो सकती, किस दिशा में हो सकती, कितनी दूरी पर हो सकती, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सभी तरह की जो तमाम जानकारी है वो हिंदी में विस्तार पूर्वक कुंडली के आधार पर दी जाती है। कुंडली में कौन सा ग्रह उपस्थित है, जीवन साथी के भाव में कौन सी ग्रह की दृष्टि बनी हुई है, किस राशि की उपस्थिति है, महादशा कैसे चल रही है, इसके अलावा कौन सा ग्रह अस्त है, उदय है, क्या अस्पष्ट राहु केतु यानी कि आंशिक है या प्रबल काल सर्प दोष लग रहा है, पितृदोष से पीड़ित है, मंगल प्रबल है। इसके अलावा अगर गुरु अस्त है, बुध अस्त है, तो यह सभी जानकारी जो है आपको कुंडली से विश्लेषण करके दी जाती है। तो आप केपी की वाणी से अवश्य ही संपर्क करें और केपी की वाणी पर जो कुंडली विश्लेषण है उन आधार पर दी जाती है, जबकि वीडियो
आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है और सभी वीडियो ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। तो अगर कुंडली से आपकी राशि चंद्र राशि इन राशियों से है तो फिर आपके विवाह के योग बनेंगे, अन्यथा आप नाम से अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसमें समानताएं कब हो सकती है, क्योंकि यह जानकारी आपको चंद्र राशि के आधार पर दी जाती है, चंद्र राशि के जातकों के लिए दी जाती है। तो आप इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। तो कुंडली में कई शुभ ग्रह हैं और कई अशुभ ग्रह हैं, दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में देर होती है। शुभ ग्रह बुध गुरु शुक्र रवि चंद्र को कहा गया है, शुभ ग्रह मंगल राहु केतु शनि को कहा गया है। तो अशुभ ग्रह के रहने पर कोई भी कार्य में विघ्न बाधा आती है, वहीं शुभ ग्रह रहने पर किसी भी कार्य में बाधा आने के बावजूद भी उसके सफल होने के प्रबल योग रहते हैं, यानी कि वह कार्य बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो यह कुंडली में ग्रह राशि परिवर्तन ग्रह दशा के आधार पर होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देर होती है, शुभ ग्रह रहने पर शादी शीघ्र हो जाती है। अशुभ ग्रह जैसे मंगल राहु केतु शनि को कहा गया है, शनि के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात शादी के योग बनते हैं, केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात शादी के योग बनते हैं, राहु के रहने पर 27 वर्ष के योग बनते हैं, वहीं मंगल के रहने पर 28वें वर्ष से योग बनते हैं। हालांकि अगर मंगल प्रबल है तो फिर मंगल दोष निवारण अनिवार्य होता है। वहीं राहु अगर नवम भाव में पंचम भाव में रहे तो फिर जातक पितृदोष से पीड़ित हो जाता है, या सूर्य के साथ रहे मंगल के साथ रहे राहु केतु तो भी पितृदोष लग जाता है। इसके अलावा राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह उपस्थित हो जाए तो फिर जातक काल सर्प दोष से पीड़ित हो जाता है। तो इन परिस्थितियों में जातक के विवाह में बहुत देर होती है। बात करें काल सर्प दोष की, तो काल सर्प दोष के प्रभाव को आप सामान्य उपाय से कम कर सकते हैं। हालांकि अगर काल सर्प दोष प्रबल है तो इसका निवारण आप उज्जैन स्थित महाकालेश्वर या नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर में करा सकते हैं। इसके अलावा पितृदोष का भी निवारण वहीं पे करा सकते हैं। इनकी दोषों के निवारण के पश्चात ही योग बनते हैं। तो आप कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर ले कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार की कोई दोष तो नहीं है। अगर दोष है तो उसका निवारण अवश्य करा लें। शनि के रहने पर जान पहचान घर परिवार या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते ही शादी में दिक्कत आती है, यानी कि अगर आप किसी को जानकारी साझा कर रहे हैं तो उससे आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है उनके कारण ही जो है आपके शुभ कार्य नहीं बन पा रहे। तो कभी भी तीसरे व्यक्ति को शनि के रहने पर या शनि की दृष्टि रहने पर जानकारी नहीं देनी चाहिए। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है, तो इसका भी आप अवश्य ख्याल रखें। वहीं राहु केतु जब साथ में उपस्थित हो जाए, एक सीध में रहे, तो फिर काल सर्प दोष से पीड़ित हो जाता है जातक। वहीं पितृदोष के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मंगल के बारे में मैंने बता दिया है कि मंगल अगर प्रबल है तो फिर इसका दोष निवारण अनिवार्य होता है। दोष निवारण के पश्चात ही जो है विवाह के योग बनते हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको राशि परिवर्तन और कुंडली के आधार पर दी है। आइए अब मैं आपको ग्रह राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो ग्रह राशि वर्तमान समय में जो है शुक्र का गोचर तुला राशि में हो रखा है, तो तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। और वर्तमान समय से लेकर 11 नवंबर तक तुला राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। वहीं बात करें सूर्य भी तुला राशि में विराजमान है, वहीं मंगल जो है मिथुन राशि में विराजमान है, शनि मार्गी हो चुके हैं तो मकर राशि और कुंभ राशि के जातकों के लिए, और गुरु वर्तमान समय में वक्री चाल चल रहे हैं मीन राशि में, तो मीन राशि और धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो आइए मैं आपको उन राशियों की जानकारी देता हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं कि अगर आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो आपको प्रतिदिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्घ्य देना चाहिए। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान शिव को कच्चा दूध अभिषेक करें। इससे जो है काल सर्प दोष के प्रभाव कम होने लगते हैं। वहीं अगर आपके पास पर्याप्त समय है या जितना भी समय हो उस दौरान जो है पूजा के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय मंत्र जाप थोड़ा सा कठिन होता है शुद्ध उच्चारण करना, लेकिन आप YouTube की मदद से जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके जो है स्मरण करके जो है इस जाप का आप कंठस्थ याद कर सकते हैं। तो यह जाप बेहद सरल है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षे अमामृता। तो यह मंत्र जो है रोजाना कम से कम 21 बार जाप करें। इसके अलावा अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार के दुख कलेश दूर होते हैं। वहीं शनि राहु केतु के प्रभाव भी क्षीण होते हैं। तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें। पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि को जो है दान करना आपके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो आप नदी या सरोवर में स्नान ध्यान करने के पश्चात जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दे। इसके पश्चात शिवलिंग पर अर्घ्य दे और फिर पूजा पाठ ध्यान करने के पश्चात
किसी जरूरतमंदों को जो है दान अवश्य करें। भोजन का दान कर सकते हैं या अर्थ का दान कर सकते हैं। हालांकि अगर भोजन दान करते हैं तो यह ज्यादा ही श्रेष्ठकर होता है। तो पितृ दोष के लगने पर और काल सर्प दोष के लगने पर, पितृ दोष लगने पर जो है माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े भाई बहन की सेवा करनी चाहिए, भाई बहन के बीच वैमनस्य यानी प्यार का सद्भाव बना रहना चाहिए और माता पिता की सेवा तो आप अवश्य करें, तब पितृ दोष के प्रभाव कम होते हैं। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, पूर्वजों का स्मरण कीजिए, पूर्वजों का ध्यान कीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए कि अगर किसी प्रकार की कोई मान सम्मान में उनको ठेस पहुंचा है तो उसके लिए आप क्षमा याचना कर पितृ दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। वहीं पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप शिव जी की पूजा आप अनवरत जारी रखें। इसके अलावा पितरों की भी पूजा यानी आप जलाभिषेक अवश्य करें तो पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। वहीं शनि के प्रभाव और राहु केतु के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, शिव जी की पूजा करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, इसके अलावा राहु केतु का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो पहली राशि जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुला राशि है, क्योंकि शुक्र का गोचर तुला राशि में वर्तमान समय में हो रखा है और 11 नवंबर तक इनके लिए तो बेहद शुभ योग है, क्योंकि 11 नवंबर तक जो है शुक्र का गोचर तुला राशि में हो रखा है। तुला राशि के जातकों का नाम अक्षर आर से शुरू होता है, तो आर नाम के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। इनके जो है विवाह के योग महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं तुला राशि के जातकों के, और शुक्र के गोचर से तुला राशि के लड़के की शादी के प्रबल योग बन रहे हैं और आने वाले तुलसी विवाह के दिन आपके सगाई के भी योग बन रहे हैं। वहीं 11 नवंबर तक आपकी सगाई निश्चित हो सकती है। इसके अलावा 30 नवंबर तक आपकी शादी भी हो सकती है। तो यह तुला राशि के जातकों के लिए है। बात करें नाम की तो GMS नाम के जातक से इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं, यानी SGM नाम के जातक से इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अगली राशि मीन राशि है। तो मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको पूर्व में बता रखा है कि वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है और यह 22 अप्रैल 2023 तक इनका गोचर रहेगा। इस दौरान मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा और मीन राशि के जो जातक हैं उनका नाम अक्षर डी से शुरू होता है। जन्मदिन के अनुसार से 21वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। हालांकि अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष है तो इनके विवाह में देर होती है। बात करें नाम की तो SGV नाम के जातक से आपके विवाह प्रस्ताव आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। वहीं बात करें दिशा की तो उत्तर पूर्व दिशा, वहीं दूरी 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। इसके अलावा बात करें अगली राशि की तो मीन राशि के अलावा धनु राशि के जातक के भी प्रबल योग हैं, क्योंकि धनु राशि के जातकों के राशि स्वामी आराध्य देव मीन राशि के राशि स्वामी आराध्य देव हैं, यानी कि धनु राशि के जो राशि स्वामी है वो गुरु हैं, आराध्य देव भगवान श्री हरिविष्णु जी है। तो भगवान श्री हरिविष्णु जी की कृपा इन पर भी धनु राशि के जातकों पर भी बरस रही। वहीं शनिदेव की कृपा अब बरसने लगी है, क्योंकि 23 अक्टूबर को जो शनि मार्गी हो गए हैं मकर राशि में, इससे जो है धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 का अंतिम पड़ाव भी समाप्त होने वाला है, लगभग समाप्त हो चुका है और वह अब महज केवल औपचारिकता रह गई है। 17 जनवरी 2023 के बाद इनको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी धनु राशि के जातकों को। तो धनु राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ संयोग है अभी और आने वाले समय में इनके विवाह के भी प्रबल योग है। इसके अलावा दिसंबर महीने में जब शुक्र का गोचर धनु राशि में होगा तो उस दौरान भी धनु राशि के जातकों के शुभ योग बनेंगे दिसंबर के महीने में। अगली राशि मकर राशि और कुंभ राशि है। इनके बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया कि शनि के मार्गी होने से मकर राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है, धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है और कुंभ राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है। तो अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समाचार है, क्योंकि शनि के मार्गी होने से भगवान शिव जी की कृपा आप पर बरसने लगी है और खासकर विवाह के लेकर जो है आपके प्रबल योग बन रहे हैं। आपका नाम अक्षर जे से होता है, वहीं आपकी शादी जो है PRA नाम के जातकों से होने के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ये मकर राशि के जातक, कुंभ राशि के जातक हैं। इसके अलावा मेष राशि के जातक राहु के राशि परिवर्तन से उस राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इनके राशि स्वामी जो है हनुमान जी हैं और आराध्य देव जो है राशि स्वामी मंगल है और आराध्य देव जो है हनुमान जी है। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना उपासना करते हैं मेष राशि के जातक। तो इनके लिए अचानक रिश्ते आ सकते हैं और अचानक ही आनन फानन में सब कुछ रिश्ते तय भी हो सकते हैं और चटमंगनी पट विवाह के आधार पर जो है इनके विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो मेष राशि के जातकों का नाम अक्षर ALE से शुरू होता है। इनके विवाह के योग जो है विवाह प्रस्ताव जो है PRA नाम के जातकों से यानी कि प्रबल योग बन रहे हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बंध सकते हैं।
तो यह तो जानकारी मैंने आपको उन राशियों की जानकारी दी है जिनके तुलसी विवाह के दिन विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके अलावा नवंबर में 30 नवंबर तक शादी के भी 100% योग है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई गलती हो गई तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते तो अवश्य दे। आपके सलाह और परामर्श का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड में प्लेलिस्ट पर जाएं, अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण हो। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।